everyone, welcome to the Vivaswan Educational Foundation। तो प्रीवियस क्लास में हमने रूट वर्ड्स वोकैबुलरी का जो बेस होता है वो हमने कवर कर लिया। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द नेम इटसेल्फ सेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है एक प्रॉपर सेंटेंस को एक छोटे से वर्ड में। तो हम इस सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप वर्ड्स देखोगे, कोई कोई आपके लिए नया होगा, कोई कोई आपके लिए पुराना भी हो सकता है, क्योंकि आपने अगर एग्जाम्स अभी दे रहे हो तो आप देखोगे ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन है। अगर आप बिगिनर हो तो आप देखोगे कि नए नए वर्ड्स आप जानोगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start with our first question of one word substitution. A person who loves books is called a person who loves books। अब जो एकदम बुक से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस, बिब्लियोफाइल, फिलेटलिस्ट, ईगोटिस्ट एंड लिंग्विस्ट। नाउ हमारा ये नहीं है कि चारों में से बस एक आंसर टिक कर दूं और आगे बढ़ जाऊं, राइट? हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम जितना भी वर्ड्स होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आपके प्रीवियस ईयर मोस्टली में पूछा गया है, आप देखो कि बार बार वही चीज रिपीट होता है। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है यहाँ पे बिब्लियोफाइल। नाउ यू कैन सी फाइल। मैंने आपको रूट वर्ड क्लास में बताया था फाइल जिस भी वर्ड में आएगा फाइल का मतलब होता है लव। नाउ देयर आर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लव से रिलेटेड होता है, दैट इज फाइल से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोफाइल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोफाइल? तो टेक्नोफाइल का मतलब क्या है? फाइल मीन्स लव, टेक्नो मीन्स टेक्नोलॉजी। वन हु लव्स टेक्नोलॉजी, वन हु लव्स टेक्नोलॉजी इज टेक्नोफाइल। फिर अनदर वन इज यू कैन सी हेलियोफाइल। नाउ व्हाट इज हेलियोफाइल? हेलियो, द वर्ड हेलियो, इसका मतलब होता है सनलाइट। तो सनलाइट से रिलेटेड वर्ड है ये हेलियो, वन हु लव्स सनलाइट। नाउ फोटो, फोटोफाइल। फोटोफाइल मीन्स यहाँ पे फाइल है, दैट मीन्स लव। फोटो, वन हु लव्स फोटो, फोटोजेनिक जो होता है, राइट? फोटोग्राफी से रिलेटेड है ये वर्ड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोटोफाइल। नाउ नेक्स्ट इज सिनेफाइल। तो आपको ये पता चल रहा है कि जिस भी वर्ड में फाइल लग जाएगा उससे पीछे वाला वर्ड आपको बताना है बस कि वो क्या चीज से कनेक्टेड है। तो सिनेफाइल मतलब सिनेमा, सिनेमा से रिलेटेड वर्ड है, वन हु लव्स सिनेमा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अभी के जनरेशन के लिए खासकर ये वर्ड है नोमोफाइल। Now this word nomophile, which means a person who is very much connected to internet and phone, जो internet and phone से बहुत ज्यादा connected होता है वो होता है आपका nomophile। Okay, so इसलिए मैंने बोला अभी के generation के लिए। So this one is important for you। internet और phone से ज्यादा connected है, one who loves their internet, phone, so nomophile। आते हैं यहाँ क्वेश्चन में। अब ये फाइल है, अब फाइल से पहले क्या लिखा है? बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक्स। तो सीधी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिब्लियोफाइल। लेट अस नो अदर एग्जांपल्स एज वेल। फिलेटलिस्ट, ये जो वर्ड है फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिला है। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स। One who collects postage stamp is known as philatelist. Another word is egotist. Egotist सुना होगा आपने, क्योंकि रूट वर्ड क्लास में मैंने आपको बताया है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्टिक, ईगोटिज्म, राइट? ये सब क्या था? ये सब था सेल्फ प्रेज, जो खुद को प्रेज करता है, डींगे हाँकता है, खुद की तारीफ करता है, बोस्ट करता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वन इज लिंग्विस्ट। यस, दिस वर्ड इज वेरी कॉमन। अगर मैं बात करूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ये वर्ड सेवरल टाइम्स आपको देखने को मिलता है।
लिंग्विस्ट, एंड एक और वर्ड होता है लिंग्विस्ट से रिलेटेड, दैट इज पॉलीग्लॉट. So you must know difference between linguist and polyglot. Difference क्या होता है polyglot and linguist में? So polyglot मतलब होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी बोल पाती हूँ, मैं बांग्ला बोल पाती हूँ, नेपाली बोल पाती हूँ. तो अगर मैं बहुत सारे, अगर मुझे लैंग्वेजेस पता है, फ्रेंच बोल पाती हूँ, तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे पॉलीग्लॉट, जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना आता है. ऑन दी अदर हैंड लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट होता है आपका, लिंग्विस्ट बोला जाता है जो स्टडी करता है, वन हु स्टडीज ऑल अदर लैंग्वेजेस, जो स्टडी करता है वेरियस लैंग्वेजेस को, लिंग्विस्ट होगा. और जो बोलता है वेरियस लैंग्वेजेस को, वो होता है आपका पॉलीग्लॉट. तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं, तो मिस्टेक्स नहीं करना आप, ठीक है. लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए. चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड. अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ये हमने रूट वर्ड में किया हुआ था, इफ यू रिमेंबर. अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, देन प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, उसके बाद ये क्लास में आइएगा. देखिए, क्योंकि वोकैबुलरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको रूट वर्ड करा दिया है. फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो उसके बाद अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड क्या बोलते हैं, क्या होता है जो मैनकाइंड से हेट करता है? इफ यू रिमेंबर, उसे हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप, राइट. मिसैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट. इफ यू रिमेंबर, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे बोलते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? फाइल, फाइल मीन्स लव, है ना. वन हु लव्स मैनकाइंड. एक आपको रूट वर्ड बताया था मैंने, एंथ्रोप. जब भी कोई भी वर्ड में एंथ्रोप लिखा होगा, उसका मतलब होगा आपका मैनकाइंड. सो फिलैंथ्रोपिस्ट लव्स मैनकाइंड. फिर नेक्स्ट है आपका मिसैंथ्रोप. मिसैंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड. वन हु हेट्स मैनकाइंड, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोप एक दूसरे के विपरीत है, अलग अलग है. अब नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स विमेन. अब जो विमेन को हेट करता है, जो वुमेन को हेट करता है, वो होता है मिसोजिनिस्ट. एक और वर्ड होता है मिसोगामिस्ट. अब मिसोगामिस्ट क्या होता है? वन हु हेट्स मैरिजेस, वन हु हेट्स मैरिजेस, जो शादी से नफरत करता है, वो होता है आपका मिसोगामिस्ट. ओके, वन मोर वर्ड अगर आप बोलोगे, मैम आपने मुझे बताया कि वन हु हेट्स वुमेन, उसके लिए एक वर्ड बता दिया आपने मिसोजिनिस्ट. तो व्हाट अबाउट हेटिंग मेन? अगर कोई इंसान मेन को हेट करता है, तो उसके लिए भी कोई वर्ड होगा? तो यस, डेफिनेटली है. वो वर्ड होता है मिसैंड्रिस्ट, वन हु हेट्स मैन. ठीक है, वन हु हेट्स मैन, वन हु हेट्स मेन इज नोन एज मिसैंड्रिस्ट. वन हु हेट्स वुमेन, दैट इज मिसोजिनिस्ट. इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप, पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? नेगेटिव थिंकर, वन हु थिंक नेगेटिव. Then 3, one who believes in fate. Now one who believes in fate. अब जो faith पे एकदम डिपेंडेंट रहता है, तो क्या होगा? सीधा साधा आंसर है fatalist. Optimist is a person who thinks positive. पॉजिटिव थिंकर को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता है, जिसके हिसाब से सब कुछ मेरे लिए एकदम अच्छा चल रहा है. बोलते हैं ना, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा. तो वही चीज है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. दैट इज यू आर थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक. तो आप ऑप्टिमिस्ट हो, इसलिए आप अच्छा सोचते हो. अगर आप गंदा सोचते हो तो पेसिमिस्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव थिंकर. तो रियलिस्ट, जैसे रियल जो चीज होता है, एथीस्ट. एथीस्ट और थीस्ट, ये एक ऐसा वर्ड होता है. थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में बिलीव करता है, वन हू बिलीव्स इन गॉड. एंड अथीस्ट जो बिलीव नहीं करता, गॉड में बिलीव नहीं करने को अथीस्ट बोलते हैं. हम बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं, तो हर एक ऑप्शन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. वन हू कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल. अब देखो, अब यहां लिखा है बोथ.
अब बोथ जब भी वर्ड लिखा रहेगा समझ जाना, बोथ का मतलब होता है एमबी। डू रिमेम्बर एमबी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बोथ। कहाँ पे है एमबी? इधर है एमबी। तो डेफिनेट सी बात है ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एमबी का मतलब ही हो जाता है बोथ। और one who can use both hands with equal skills, right? Equal skills। अब देखो अगर यहाँ पे ऐसा रहता, both मेंशन नहीं किया होता आपके पास one who can use hands with equal skills, तब आपका आंसर हो जाता dexterous, right? इसका आंसर सही होना चाहिए dexterous। लेकिन अगर लिखा है both hands को equally well इस्तेमाल कर सकता है, then your answer will be ambidextrous, because यहाँ पे both लिखा हुआ था। ठीक है। वर्सटाइल का मतलब होता है जो सब कुछ में एक्सपर्ट होता है, एक अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। एक्सपर्ट तो आपको पता ही है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब जो इंसान दूसरों की अच्छे के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम? अब देखो ईगोइस्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो ईगोइस्ट पढ़ा है हमने, ईगोइस्टिक, ईगोइज्म, ईगोइस्ट का मतलब क्या है? सेल्फिश, राइट? ये तो सेल्फिश है, तो ये कैसे होगा? तो ये नहीं होना चाहिए। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब देखो, अब स्टोइक मतलब क्या होता है? एकदम ढीठ, रिजिड बोलते हैं उसको। साइनिक में ऐसा पर्सन होता है जिसके हिसाब से बाकी वाला सभी लोग क्या है? बहुत ज्यादा सेल्फिश है। अब बाकी लोग सेल्फिश है तो मैं क्यों बलवान बनूं? तो मैं भी अब सेल्फिश रहूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अल्ट्रिस्टिक भी बोलते हैं। अल्ट्रिस्टिक का मतलब हो जाता है जो पैशनेट होता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो चैरिटेबल होता है, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं? उसी को हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब एक ऐसा इंसान जिसको एग्जिस्टेंस गॉड है या नहीं है उस पर डाउट है। अथीस्ट हमने पढ़ा, जो बिलीव नहीं करता, वो तो बिलीव नहीं करता कि गॉड है, राइट? वो तो बिलीव ही नहीं करता गॉड पे। थीस्ट बिलीव करता है गॉड पे, राइट? कि भगवान होते हैं। पागन मतलब होता है जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता, जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। तो बच गया आपके पास एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका मानना है भगवान है या नहीं है, वो डिलेमा में है, वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो डाउट में है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। हमने फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ा था, फिलेटलिस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट? न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अनदर वन इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मैप से रिलेटेड वर्ड है, मैप्स, दैट इज कार्टोग्राफर। देन आर्किविस्ट। नाउ व्हाट इज आर्किविस्ट? अब आर्किविस्ट का मतलब क्या हो जाता है? अब जो मैनेज करता है, आर्चीव्स, आप सुना होगा म्यूजियम में आर्चीव्स होते हैं, तो जो वन हु मैनेजेस आर्चीव्स, one who manages archives in the museum, that is known as archivist. Next is a person who can speak several languages. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल पाता है। हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी पॉलीग्लॉट। एंड जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग लिंग्विस्ट, राइट? फिलोलॉजिस्ट। अब फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिलोलॉजिस्ट? Then one who studies languages like ancient forms के जो languages होता है उसकी पढ़ाई करता है। ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है। Next, a person who looks at the bright side of things. Bright side of things, that means जो positive सोचता है। Optimist will be correct. We discussed all these options, right? Pessimist एक negative thinker होता है, negative think करता है। Realist and skeptic. Skeptic also means like ऐसे skeptical है, वो डिलेमा में। A person who pretends to be what he is not, एक ऐसा व्यक्ति जो वो है नहीं बट वो pretend करने की कोशिश कर रहा है, वो act कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हिपोक्रेट बोलते हैं। If you know a person who pretends to be what he is not,
देखो हिपोक्रेट का यहाँ पे एक्चुअली मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हिपोक्रेट? अ पर्सन हु टेल्स कि हमें अच्छा होना चाहिए और वो खुद ही गलत काम करता है। वो खुद बोलेगा कि हमें दूसरों के प्रति हम्बल रहना चाहिए, बट वो क्या करेगा, वो खुद क्या करता है, वो खुद झूठ बोलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम लोग हिपोक्रेट। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो इसके लिए ही बोलेंगे, है ना। इम्पोस्टर एक तरफ की सी, ये दोनों भी हो रहा है कि इम्पोस्टर क्या होता है, इम्पोस्टर का यहाँ पे मतलब हो जाता है जो झूठ बोलता है, जो लायर होता है। तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, राइट। जो झूठ बोलेगा वो इम्पोस्टर और लायर कहलाता है। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जिसका प्रिपेयर आपने नहीं किया है और उसका स्पीच देने जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसे, ठीक है। इलोक्यूशन हम हमारे स्कूल में किया करते थे, इलोक्यूशन कंपटीशन, इफ यू रिमेम्बर। इलोक्यूशन कंपटीशन होता था जहां पे हम लोग अपने स्पीच देते थे, राइट। लेकिन प्रिपेयर होके, जब प्रिपेयर नहीं होगे तो एक्सटेम्पोर होगा। डायलॉग एंड मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब स्पीच देना अकेला। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट एनी लॉ, अब ऐसा व्यक्ति जो बिना कोई रूल के फॉलो नहीं करता। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट एनी लॉ, अच्छा कोई लॉ के बिना रूल कर रहा है, वहां पे क्या बोलेंगे उसके? सबसे पहले यहाँ देखिए ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? ब्यूरोक्रेट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए काम करता है, राइट। तो ये ब्यूरोक्रेट हो गया। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट कौन था? ऑटोक्रेट इफ यू रिमेम्बर हिटलर, तो हिटलर क्या था? हिटलर वाज ऑटोक्रेट, राइट। हिटलर एक ऑटोक्रेट था, यानी वो किसी की नहीं सुनता था, लॉ गया भाग में, मैं जो बोलूंगा वही होगा। डेमोक्रेट पता है हमें, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं तो हमें तो पता है डेमोक्रेट, राइट। मोनार्क, मोनार्क मतलब जहां पे किंग या फिर क्वीन रूल करती है उसे बोलते हैं हम मोनार्क, फाइन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ आता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओरेकल। अब देखो ओरेकल तो नहीं है, ओमनी प्रेजेंट हर जगह जो प्रेजेंट रहता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है? अबिलिटी टू डू एवरीथिंग, अगर कोई ऐसा इंसान है जो सब कुछ कर सकता है, ओमनीपोटेंट। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ओमनीपोटेंट। तो सही आंसर क्या होगा? ओमनीसिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता है उसे। अ पर्सन हु इज 100 years old or more, अब 100 साल का इंसान, अब जो एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 100 साल हो गया है, क्या बोलते हैं उसके? ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, सेंटेनरियन। बाकी आप देख सकते हो, अगर मैथ्स आपका अच्छा है, आपने मैथ्स में सुना होगा सेप्टा, सेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, तो यही सब है। नोनागॉन इज 9, सेप्टागॉन इज 7, ऑक्टागॉन इज 8, यानी 70 years जिसका हो गया सेप्ट्यूजिनेरियन। ऑक्टोजिनेरियन 80 साल जिसका हो गया, 90 साल जिसका हो गया नोनाजिनेरियन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, अब एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में बहुत बोलता है। कौन होते हैं खुद के बारे में बहुत बोलने वाले? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। इफ यू रिमेम्बर ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट में मैंने अलग से डिफरेंस बताया था। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट मतलब होता है सेल्फिश, अ पर्सन हु इज वेरी सेल्फिश। और ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है जो प्रेज करता है, वन हु बोस्ट वनसेल्फ, खुद के बारे में तारीफ करता है, खुद को प्रेज करता है, दैट इज ईगोटिस्ट, राइट। एग्जिबिशनरिस्ट एंड नार्सिसिस्ट, अब इसका मतलब ये होता है वो लाइक सेल्फ कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, खुद के बारे में ज्यादा वो रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अ पर्सन हु अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स, अब ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स को जो अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियलिस्ट, आइडियल तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं उसे हम, ठीक है, जो अटैक करता है बिलीव्स को, ट्रेडिशनल बिलीव्स को, इकोनोक्लास्ट। साइनिक हमने डिस्कस किया था, अ पर्सन हु इज सेल्फिश, साइनिक। पैसिफिस्ट, पैसिविस्ट मतलब होता है जो
सुना होगा आपने, इंडिया इज अ पैसिफिस्ट कंट्री, जहां पे शांति ज्यादा है, तो शांतिवादी बोलते हैं, राइट। शांतिवादी को हम क्या बोल सकते हैं? पैसिफिस्ट बोल सकते हैं, शांत। ये पता है ये वर्ड कहां से आया? पैसिफाई, इफ यू नो दिस वर्ड, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है काम रहना, शांत रहने को हम बोलते हैं पैसिफाई, पैसिफिस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। अब जहां पे एनिमल्स रखे जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मेनेजेरी, जहां पे वाइल्ड एनिमल्स रखा जाता है, ठीक है। अवियरी मीन्स जहां पे बर्ड्स रखते हैं, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एंड अपियरी वेयर बीज आर केप्ट, एक्वेरियम फिश, राइट। सो ये है आपका ये दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से याद करके रखना है आपको, अवियरी एंड अपियरी। अवियरी इज बर्ड एंड अपियरी इज बीज। A person who does not believe in the existence of God, अब जो एक ऐसा इंसान जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, we have already discussed this, ऑप्शन नंबर सी, जो भगवान पे बिलीव नहीं करता। जो भगवान में बिलीव करता है उसके लिए कौन सा वर्ड है? दैट इज थीस्ट, राइट। और हमने डिस्कस किया पागान मीन्स जो रिलीजन को नहीं मानता, थीस्ट। ओके, हियर इज अ वर्ड, थीस्ट पॉजिटिव, अथीस्ट नेगेटिव, agnostic, a person who is in doubt about the God's existence, right? Okay, so next is a person who gives up worldly pleasures and leads a world दुनिया के प्लेजर को भूल गया है और सिंपल लाइफ जो जीता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट, एसेटिक, हर्मिट, सेज। क्या बोल सकते हैं इसे हम? देखो ऐसे तो हम लोग कुछ सभी सेंट, एसेटिक, हर्मिट एंड सेज तो होता ही है, सब लोग साधु संत को ही रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे आते हैं तब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी के लिए जाओगे, हर्मिट के लिए आप जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा ही मांगता है, 4 ऑप्शंस देगा, लेकिन आप जो सही लगेगा उसको, दैट इज अभी तक तो इतना ही है कि हर्मिट को ही प्रायोरिटी में रखा गया है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। A person who studies human societies and cultures, अब human societies and cultures को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? If you know this, anthropologist, right? Anthrop mankind की पढ़ाई, sociologist, archaeologist and philosopher। आर्कियोलॉजिस्ट अब क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री देखता है, एंड सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी के बारे में देखता है, वो स्टडीज करता है सोसाइटी के बारे में। लेकिन ह्यूमन सोसाइटीज एंड ह्यूमन कल्चर्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। ये सोसाइटीज बोल सकते हैं, राइट, सोसाइटीज, ठीक है। एंड ये हिस्ट्री, एंशियंट टाइम्स का आर्टिफैक्ट्स जो होता है उसकी जो पढ़ाई करता है। A person who eats too much, अब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है, क्या बोलते हैं उसे? बहुत ज्यादा खाने वाले को, उसे हम बोलते हैं ग्लूटन। वन हु ईट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा खाता है। गॉर्मेट, गॉर्मेट का मतलब क्या है? अब गॉर्मेट का मतलब होता है जिसको खाने से प्यार है, प्लेजर मिलता है उसको वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स, वेरियस काइंड्स ऑफ फूड ट्राई करने में। एपिक्योर भी वही है, सेम। लेकिन जो कैनिबल है, कैनिबल सुना होगा, अघोरी होते हैं ना, अघोरी बाबा लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो ह्यूमन जिसको बरी कर दिया गया है, जला दिया गया है, उसमें से वो लोग खाते हैं, ह्यूमन को खाते हैं। अ पर्सन हु ईट्स अदर ह्यूमन, स्ट्रेंज लगा होगा सुन के, बट यही है, अदर पीपल, जो इंसान को खाते हैं, ह्यूमन को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैनिबल, फाइन। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड। अब वाइन कहाँ पे बना जाता है? तो वाइन बना जाता है वाइनरी में। हालांकि सब एक तरह का वाइन का ही रिलेटेड वर्ड्स है, लेकिन वाइनरी यहाँ क्या सही आंसर होगा। अ पर्सन हु लव्स एंड प्रमोट्स पीस। अब ऑब्वियसली बात है, पीस मतलब पैसिफिस्ट, पैसिफाई, है ना, सोशलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, हालांकि चारों ही क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी क्या होता है? जो फिलैंथ्रोप होता है, जैसे जो चैरिटी करता है, कंपैशनेट होता है। सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट वही है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। ऑप्टिमिस्ट का भी मतलब वही होगा जो पॉजिटिव सोचता है, जो नेगेटिव सोचता है पेसिमिस्ट। A person who studies ancient remains, अब ancient remains के बारे में कौन पढ़ता है, तो वो है आपका आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आपके एंशियंट रिमेन्स की पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है आपका एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अब जो भगवान में बिलीव करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, अगेन कौन था, थीस्ट था, ऑप्शन नंबर बी। क्या था थीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव। एग्नोस्टिक, वन हु इज इन डाउट, जो डाउट में है। पगान, जो रिलीजन में बिलीव नहीं करता। राइट तो होप हमने बहुत सारे वर्ड्स आज की क्लास में कवर करे हैं। तो वन वर्ड के ऐसे ही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को कवर करेंगे और मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं वो आप नोट डाउन करोगे और उसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर जाके आप खुद से कहीं मॉक लगाओ, मॉक में देखो आपका वन वर्ड का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।